स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट राज पर, जहां पर आप पाते हैं दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस किट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनचाहा गर्भ को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी दवा के बारे में रिव्यू करेंगे जो अनचाहा गर्भ को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या होता है, कई लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं, यानी बिना कॉन्ट्रासेप्टिव तरीकों को अपनाए हुए लोग सेक्स कर लेते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि गर्भधारण हो जाती है। तो उसी को हटाने के लिए आज के इस वीडियो में जो दवा का यूज किया जाता है उसी के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम सभी एबॉर्शन किट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट, अनवांटेड किट आदि नामों से जानते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस किट के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जैसे कि इस किट का क्या कंपोजिशन रहता है, यानी कि इसमें क्या क्या साल्ट होते हैं, कैसे इसको खरीद सकते हैं, क्या प्राइस रहती है, यानी इसे आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो किस नाम से खरीदेंगे, ये कितने रुपए में आपको आसानी से मिल जाती है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, ये सब वीडियो में जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमें पहली बार देख या सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी मुफ्त। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो यूज होता है, यानी इस किट का यूज डॉक्टर के एडवाइस पर ही लें, यानी अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह करे तभी इसे किट का यूज करें, बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। क्योंकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, गर्भपात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये 5 टैबलेट का एक किट आता है फ्रेंड्स, ये 5 टैबलेट का एक किट आता है, जिसमें एक बड़ी टैबलेट होती है। ये फ्रेंड्स एक बड़ी टैबलेट होती है जिसका नाम है मीफेप्रिस्टोन, और जो 4 छोटी टैबलेट होती हैं फ्रेंड्स, ये जो बड़ी टैबलेट है इसका नाम है मीफेप्रिस्टोन, और ये जो चारों छोटी टैबलेट होती हैं ये होती है मीज़ोप्रेस्टेन के नाम से दवा मिलाई जाती है। इसका प्रयोग एबॉर्शन को, यानी एबॉर्शन करने के लिए किया जाता है, यानी कि उस समय जब किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अनचाहा गर्भ धारण हो जाए या ठहर जाए, उसके पेट में जो फीटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ ना हो, या फिर उसके जो होते हैं डैमेज हों, साथ ही किसी भी प्रकार की अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो जाए, तो उस समय प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या गिराने के लिए, यानी प्रेगनेंसी को गिराने के लिए डॉक्टर द्वारा इस किट का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि कितने महीने की प्रेगनेंसी को ये टैबलेट से अवॉइड कर सकते हैं, तो यह किट जो होती है फ्रेंड्स 8 महीने से लगाकर 9 हफ्ते के बीच, ये किट फ्रेंड्स 8 हफ्ते से लगातार 9 हफ्तों के बीच की जो प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 2 महीने की प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। ये किट फ्रेंड्स अगर किसी की मैक्सिमम 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई तो उसे ये अवॉइड कर देता है। यदि किसी महिला को 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उस समय ये किट बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। उस समय डॉक्टर अन्य प्रकार से जैसे डीएनसी वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कौन कौन लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो वह महिला जैसे एटॉपिक प्रेगनेंसी हुई हो, यानी एटॉपिक का यहाँ पर मतलब हुआ है कि प्रेगनेंसी में जो महिला के गर्भाशय में ना रहकर कहीं और पर हो, तो उसमें इस किट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या होता है फ्रेंड्स, कई महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय में ना ठहर कर कहीं और हो जाती है, तो उसमें इस किट का कोई रोल नहीं रहेगा। अगर कोई महिला है जिसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, यानी उनका बीपी हाई रहता है, तो उनमें भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी हार्ट रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो वहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता है। अगर पेप्टिक अल्सर है या ओवरी से रिलेटेड समस्या है तो उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाता। वजाइनल ब्लीडिंग या कोई महिला जिसे शुगर की समस्या हो, क्या होता है कई महिलाओं में वजाइनल ब्लीडिंग होती है, यानी उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आता है, तो उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाता है। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे नोज़िया, वोमिटिंग,
क्या होता है, कई लोगों को इससे नोजिया वोमिटिंग यानी उल्टी मतली सा लगने लगता है, दस्त आती है, डायरिया हो जाता है, सिर दर्द होता है यानी सर में हल्का फुल्का दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, पेट दर्द रहेगा, ब्लीडिंग होगी। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। नोजिया, वोमिटिंग, सर दर्द, पेट दर्द, ब्लीडिंग, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन इस टैबलेट को मतलब अगर इसमें होता है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्या होते हैं, यानी इस टैबलेट को लेने के लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो भी उनका सवाल है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो होता है फ्रेंड्स, क्या दूध पिलाने वाली माँ को ये टैबलेट दे सकते हैं? इसमें जो पहला सवाल है फ्रेंड्स वो है कि क्या दूध जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते, क्या वे लोग इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, वो लोग बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। अब इसमें जो होता है अगला सवाल पूछा जाता है कि अगर इस टैबलेट को लेते हैं तो पीरियड कब आता है? हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर कोई महिला इस टैबलेट का यूज करती है तो उसको जो नेक्स्ट पीरियड होता है वो कब आएगा? तो फ्रेंड, टैबलेट लेने के बाद जब ब्लीडिंग रुकता है तो ब्लीडिंग को रोकने के 20 से 40 दिन बाद पीरियड आ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब टैबलेट महिला लेती है तो उनको तो ब्लीडिंग होना ही होना, तो जब ब्लीडिंग रुकता है उसके ये 20 से 40 दिन बाद पीरियड आ जाता है। किसी किसी महिला में 25 से 40 दिन में भी आ जाता है। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट सवाल के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अधिकतर पूछा जाने वाला सवाल होता है, वो होता है शारीरिक संबंध कब बनाएं। यानी कि अगर कोई महिला इस टैबलेट का यूज कर ली है तो वो अपने पार्टनर साथी के साथ कब जाए, मतलब उनके साथ ये फिजिकल कब हो, शारीरिक संबंध कब बनाएं। तो फ्रेंड, जब ब्लीडिंग रुक जाए, पूरी तरह से अबॉर्शन हो जाए, उसके 5वें दिन से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अगर कोई महिला है जो शारीरिक संबंध बनाना चाहती है टैबलेट लेने के बाद, तो ये टैबलेट लेने के बाद जब ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक जाए उसके 5वें दिन से बाद ये शारीरिक संबंध बना सकती हैं। अब इसमें होता अगला सवाल कि इस टैबलेट को लेने के बाद मतलब ये होता अगला सवाल कि बार बार इस टैबलेट को लेने से क्या समस्या हो सकती है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर कोई महिला है जो इस टैबलेट का यूज बार बार कर रही है तो उसे क्या समस्या हो सकता है। तो फ्रेंड जी हाँ, अगर इसको आप बार बार रेगुलर लिया जाए तो ये नुकसान करती है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, ये अगर बार बार लोगे तो जो नुकसान करेगी, क्योंकि इसका जो काम है, अपना काम होता है, वो ओवरी के मसल्स को खुला करके ये अपना काम करती है, जिसके कारण से ओवरी के जो मसल्स हैं वो ढीला हो पड़ सकते हैं, जिस कारण से ये हो सकता है आपके प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो, या फिर प्रेगनेंसी हो भी गई हो तो मिसकैरेज हो जाए। कुछ समस्याएं फ्यूचर में देखने को मिलती है, इसलिए ज़्यादा यूज इसका बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा यूज करने से आपका पीरियड की इरेगुलर भी हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, इस टैबलेट का यूज आप ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि इसे लेने का सही तरीका क्या होता है, यानी इसे खाना कैसे होता है, डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट कैसे दी जाती है, खाने की सलाह कैसे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट का प्रयोग ओरली तथा वजाइनल दोनों ही रूट से किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, इस टैबलेट का यूज आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, या वजाइनल यानी महिला के प्राइवेट पार्ट में रखकर भी इसका यूज किया जाता है। मतलब इसे मुंह से पानी की सहायता से तथा वजाइना में रखकर लिया जा सकता है। हालांकि इसका जो डोज है वो फिक्स है, जैसा कि हमने बताया था कि इस किट में 5 टैबलेट होती है, जिसमें जो पहला वाला टैबलेट होता है वो होता है मिफेप्रिस्टोन, और जो 4 टैबलेट होती हैं वो होते हैं मिसोप्रेस्टोल। ये जो ऊपर वाली टैबलेट है यानी मिफेप्रिस्टोन, इसको खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अब इसकी बड़ी टैबलेट खाने के तुरंत 12 घंटे बाद, हाँ फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाली टैबलेट है इसको खाने के तुरंत 12 घंटे बाद एक छोटी टैबलेट यानी मिसोप्रेस्टोन लेने की सलाह दी जाती है। अब जब एक छोटी टैबलेट ले ली है उसके 1 घंटे बाद एक और छोटी टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। अब हम जान लेते हैं कि ये तीसरी टैबलेट है। अब मतलब जो ये दोनों टैबलेट लेने के बाद तीसरी टैबलेट ली है, उसके बाद जो अगली टैबलेट है वो अगले 24 घंटे के बाद ली जाती है।
और एक एक घंटे के अंतराल में इसमें से जो बड़ी टैबलेट है उसको ओरली लेनी है। बाकी जो ये टैबलेट हैं चाहे तो वजाइना में भी रख सकते हैं। दोनों तरह से सेम वर्क करती है। और जब ये टैबलेट महिला को दी जाती है तो उस समय महिला के पेट में दर्द, वजाइनल ब्लीडिंग होना आम बात है। ये टैबलेट खाने के बाद फ्रेंड्स से अगर कोई महिला इस टैबलेट का यूज करती है तो उसके जो स्टमक पेन होता है यानी पेट में दर्द रहेगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होता रहेगा। तो ये एकदम आम बात है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसे रोकने के लिए कोई भी एंटीप्लाज्मोडिक मेडिसिन दे सकते हैं। मेफ्टाल स्पास या ड्रोटावेरिन वगैरह, डाइसाइक्लोमाइन वगैरह आप दे सकते हैं। अगर उनके पेट में दर्द रहता है तो उसमें आप ये ड्रोटावेरिन की टैबलेट भी दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमाइन वगैरह दे सकते हैं। तो यदि किसी महिला को ये टैबलेट लेने के 2 हफ्ते बाद भी ब्लीडिंग हो रही हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिले। और उस समय डॉक्टर अपने क्या होता है, अगर इसके बाद भी उनको ब्लीडिंग होती रहती है 2 हफ्ते बाद भी, तो उस टाइम वो अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि वो डॉक्टर उनको ट्रेनेक्सामिक एसिड टैबलेट या इथमसाइलेट टैबलेट दे सकें, जिससे ब्लीडिंग को रोका जा सके। या टैबलेट देने के बाद ही भी अगर किसी महिला को ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो इसका जो मतलब है कि उसका एबॉर्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ है। यानी क्या होता है फ्रेंड्स है, अगर 2 हफ्ते के बाद भी किसी महिला को ये टैबलेट लेने के बाद ब्लीडिंग रहती है और डॉक्टर द्वारा ट्रेनेक्सामिक एसिड की टैबलेट या इथमसाइलेट की टैबलेट देने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो इसका साफ मतलब है कि उसका एबॉर्शन जो हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। इस टैबलेट को लेने के बाद महिला का जो पेट दर्द है वह 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है और जो वजाइनल है वह 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस नाम से ना मिले तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स इसके कई भी ब्रांड्स होते हैं, आप किसी भी ब्रांड्स का यूज कर सकते हैं जो आपको सस्ता मिले और जो आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल मिल जाए। आप उनमें से किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हमने वो ब्रांड्स के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी। आपको जो इसका जो साल्ट होता है, कंपोजिशन होता है वो सेम होना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरह के ब्रांड का यूज कर सकते हैं, वो ब्रांड होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके मार्केट रेट के बारे में यानी MRP के बारे में कि ये हमें मेडिकल स्टोर पर किस तरह यानी किस रेट में अवेलेबल मिल जाएगी। तो इसकी जो MRP होती है, मार्केट रेट होती है फ्रेंड्स, वो होती है 393 रुपया। यानी 393 रुपये में ये आपको 5 टैबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से अपने मूल नाम से आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी, जो होती है अनवांटेड किट। ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि इस टैबलेट को खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसमें अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि इसे लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कई लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं, यानी बिना कॉन्ट्रासेप्टिव तरीक़ों को अपनाए हुए वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए वो महिला मैरिड है तो शायद किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, मगर अगर वो महिला अनमैरिड है तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए इस किट का यूज़ किया जाता है कि गर्भपात ना हो। तो ये तो सबसे अच्छी इसकी फ़ायदा है कि अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आप अगर गर्भवती हैं यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो 2 महीने तक की प्रेगनेंसी लगभग इस टैबलेट के थ्रू आप गिराया जा सकता है, यानी 2 महीने की प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो अगर आपको पसंद आए है फ्रेंड तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं आपको कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप